नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज भाइयों ने पूछा बिटगर्ड के बारे में कि सर बिटगर्ड में उन्होंने अपना लोगो चेंज किया है, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्राइस बढ़ेगा। तो मैं कहा चलो आज इसी पर बात कर लेते हैं। शाम को आजकल हम किसी न किसी टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं और आजकल एक ही टॉपिक पकड़ के बात हो रही है रोज, और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बताते हैं। तो थोड़ा सा बिटगर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बिटगर्ड ने आज लोगो चेंज किया। देखो साहब, लोगो चेंज करने से प्रोजेक्ट कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये कहोगे प्रोजेक्ट पे कुछ फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप उसमें कलर चेंज कर दीजिए, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर दीजिए, उससे कोई फर्क कोई लेना देना नहीं है। लोगो नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन क्या है, लोगो एक पहचान होती है कि सब बिटगर्ड का ये एक तरह से पहचान है। तो ये कहोगे भाई लोगो चेंज करने से प्रोजेक्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अब तक क्या यानी कि बर्निंग वर्निंग जो हुई है इनकी, क्या सीन है जरा वो भी देख लेते हैं। भाई टोटल तो आपको पता है 1000 ट्रिलियन है। अब तक इन्होंने जो है लगभग 59.9% सप्लाई इनकी जो है बर्न हो चुकी है। बहुत सप्लाई है, अभी भी कोई कम नहीं है। यानी कि अगर हम टोकन्स में अगर बात करें तो लगभग आपका ये मान लीजिए 599.6 ट्रिलियन टोकन बर्न हो चुका है। अप्रोक्स आप 600 ट्रिलियन ये मान लीजिए बर्न हो गया। बचा आपका अभी भी 400 ट्रिलियन। तो 400 ट्रिलियन आप ये कहो कि कोई बहुत छोटी संख्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ मिलियंस में होता तो एक बात को समझ में आता है कि सब मिलियंस में है, लेकिन ये ट्रिलियंस में है और बीच में एक बिलियंस और घुसा हुआ है। तो अभी आप ये सप्लाई के मामले में तो ये मान के चलें सप्लाई बहुत है, अभी सप्लाई के मामले में यहाँ कोई कंजूसी नहीं है। दूसरा, बर्निंग भी ये कहो कि बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा रफ्तार से ये बर्निंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पिछले एक महीने में केवल 2 ट्रिलियन उन्होंने बर्न किया है। तो अब इनकी खुद की तो औकात बची नहीं कि ये बर्न करें। क्यों? पैसा नहीं है। पैसा तो इन्होंने सारा प्रमोशन में दे दिया, तो पैसा आएगा तभी तो बर्न होगा। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन के जरिए जो बर्न हो रहा है वही हो रहा है। तो भाई इतना बर्न होगा तो आप अंदाजा लगा दीजिए भी 400 ट्रिलियन पूरा पड़ा हुआ है। भाई 90% भी अगर बर्न करेंगे तो भी अभी बहुत पड़ा हुआ है। तो आप बर्निंग के मामले में तो ये अभी टाइम बहुत लगने वाला है। अगर मैं कहता हूं 2 ट्रिलियन भी होता रहे तो मंथली, पूरे साल का वही 24-25 ट्रिलियन हो गया, इससे ज्यादा बनता नहीं है। अब आते हैं साहब इसका प्राइस में क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा जो ये हो रहा है। देखो साहब, अभी किसी तरह का बिटगर्ड में कोई प्राइस एक्शन नहीं होने वाला। जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मार्केट यहां थोड़ा डाउन हुआ तो ये नीचे जाएगा। अभी जो आपका प्राइस चल रहा है लगभग 0.6 टाइम 015 डॉलर, तो अभी 6 जीरो है, उसके बाद 15 है। तो अब यहां आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि साहब न तो प्राइस में इससे कुछ इंपैक्ट आने वाला है, न बर्निंग बहुत ज्यादा ये इनकी हो रही है। अभी हो सकता है कि शायद मार्केट की सिचुएशन ऐसी है इसकी वजह से शायद ये कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, या ये सिर्फ लोगो जो चेंज किया है उसकी वजह ये है कि कुछ तो करो। तो बस वही है कि कुछ तो करो वाली सिचुएशन में उन्होंने क्या करा, लोगो चेंज कर दिया कि साहब हमने लोगो चेंज कर दिया। तो देखिए कुछ नहीं, ये सिर्फ भरमाने की चीजें हैं, आप ये कह सकते हैं। बाकी रही बात इन्वेस्टमेंट की, क्या इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में करना चाहिए? मेरे भाई मैं अभी बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि आप बिटगर्ड में पैसा डालें। ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पड़ा हुआ, मेरा भी पड़ा हुआ है। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूं, मेरा पैसा है इसमें लगा हुआ है, और बहुत पहले का, कोई अभी का नहीं है, रिसेंटली का नहीं है कुछ भी। रिसेंटली तो मैं इसको देखता भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है ट्विटर पे। तो अब मैं इसके खिलाफ ज्यादा कुछ ट्विटर पे लिख भी नहीं सकता, क्योंकि जब ये लोग देखेंगे नहीं लिखा हुआ तो फिर फायदा क्या है लिखने का ज्यादा। तो इसलिए ट्विटर पे मैं ज्यादा लिख भी नहीं रहा उसके बारे में। तो अब यहां पर समस्या ये है कि भाई देखिए अभी तो कुछ नहीं लगाना है, फिलहाल तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि देखिए एक बुल रन तो इसको और देख लेने दीजिए, उसके बाद ही सोचेंगे इसका करना क्या है। कम से कम देखिए बुल रन के टाइम पर जिस प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा है, मे भी हो सकता है वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है अगर ये रहा तो। बात यहां पर यह भी है कि बुल रन तक इसको सर्वाइव करना पड़ेगा एनी हाउ। अगर ये सर्वाइव न कर पाया, चला गया, तो भाई देखिए फिर तो चला गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं कि यहां नहीं जाते। क्रिप्टो करेंसी कभी भी कोई भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी का ये चलन है। तो यहां ये है कि अगर ये रहा तो देखिए आपको एक रिटर्न मिल सकता है। क्यों रहा तो बता, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो होल्डर है इसके 1,84,900 समथिंग, तो होल्डर की संख्या चलो ठीक है, तो इतने होल्डर के साथ ये जाना तो नहीं चाहिए। आप ये कहोगे ये चला जाए तो जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसको भी आमदनी तो होगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको छोड़ा जरूर है। पिछले अगर हम 4-5-6 महीने में देखें तो 100 लोगों के आसपास एक तरह से इसको मध्य में यानी कि घाटे में बेच के भी निकल गए।
तो यहाँ देखिए जो लोग एक तरह से निकलना चाहते हैं वो तो निकलेंगे। अब यहाँ पर भाई 1,84,000 तो हैं अभी भी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बुल रन तक इसको जो है सर्वाइव करना चाहिए, और करेगा तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने देखिए मेरी भी होल्डिंग्स में पड़ी हुई है और छोड़ी हुई है। मैं ज़्यादा देखता भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्राइस के मामले में तो फिलहाल इसका कुछ होना जाना नहीं है। क्यों? जब से लवली इनू के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया है तब से इनका वो कहते हैं विश्वास भी लगभग लवली इनू जैसा हो गया है। अभी जो प्रमोशन का कैंपेन चला था भाई आपने देखा था, सेम हूबहू कट टू कट वही चल रहा था। जो लवली इनू वाले कर रहे थे वही बिटगट कर रहा था, जो बिटगट कर रहा था वो लवली इनू कर रहा था। और आपने ये भी देखा था जब लवली ऊपर जा रहा था बिटगट नीचे आ रहा था, जब बिटगट ऊपर गया तब लवली इनू का प्राइस नीचे आया। ये सब क्या था? यानी कि वहां से पैसा यहां और यहां से पैसा वहां, यानी पंप करो और वहां से निकालो पैसा, फिर प्राइस नीचे आएगा, तब उसके बाद इधर बिटगट को ऊपर कर दो, यहां पैसा निकालो, उसके बाद फिर लवली इनू को ऊपर कर दो। तो ये सब चल रहा था वहां। उस टाइम मैंने कहा भी था कि भाई देखिए अगर दोनों प्रोजेक्टों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो दोनों के प्राइस एक साथ ऊपर क्यों नहीं जा रहे? भाई दोनों का हिसाब अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक चीज थोड़ा सा लगा, डाउट हुआ, क्या लगता है कहीं ना कहीं टीम इंटरलिंक है, थोड़ा सा लगा ये कि इनका लवली इनू के साथ कुछ तो चक्कर है। लेकिन जो भी है वो खुल के सामने नहीं आया कुछ भी। लेकिन यहां फिलहाल वहां से थोड़ा सा मामला इनका भी लवली इनू जैसा हो गया कि ऐसा ना हो कि जैसे लवली इनू का तो कंफर्म रहता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उनको डंप करना ही करना है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। तो यहां बिटगट का भी हाल लगभग मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो जाए जैसा लवली इनू का है। तो फिलहाल देखिए मैं आपको एक ही निष्कर्ष पर पहुंचाऊं इस पे कि आपको इसमें फिलहाल कुछ नहीं करना है। आपने जिस रेट पे खरीदा था उसको वहीं छोड़ के रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि निकल जाओगे तो निकल के भी कुछ नहीं मिलना है। मैं इसलिए नहीं तो मैं तो आपको कह दूं कि निकल जाओ, लेकिन समस्या ये है कि मैं खुद भी नहीं निकलना चाहता। इसलिए नहीं निकलना चाहता कि अगर मैं निकलूं उस टाइम पर तो मिलना क्या है? कुछ भी नहीं मिलना। तो यही सोच लो कि जाने दो जो जा रहा है, अगर मिल गया लक बाई चांस तो बहुत अच्छा कुछ मिल भी सकता है। बस ये सोच के आप बिटगट में रह सकते हो। लेकिन अभी इन्वेस्ट के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसमें कोई भी एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें। बाकी निर्णय आपका है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मार्केट में बाकी जो चल रहा है वो करंट में अभी प्राइस चल रहा है 26,500 के आसपास। तो देखिए कल जो सीन हुआ रात को गैरी गेंसलर की जितनी खिंचाई हुई, मैंने रात को ही 11:30 बजे के आसपास 10 बजे से 11 बजे तक मैंने कई सारे पोस्ट उसी पर डाले थे, और वो सुबह के वीडियो में मैंने उनको मेंशन भी किया था। तो यहां पर देखिए मैं तो कहता हूं अगर अच्छा खासा वैसा कोई इज्जत वाला आदमी होता तो शायद उसी टाइम पे इस्तीफा देके आ जाता कि भाई मुझे नहीं करनी ऐसी कोई नौकरी, ये रखा है जी मेरा तो इस्तीफा। लेकिन जिस फजीयत के साथ गेंसलर की खिंचाई हुई, भाई साहब मानना पड़ेगा गेंसलर बड़ा ढीठ आदमी है। इतनी आसानी से ये न तो जाने वाला है एसईसी से। इसको तो वो कहते हैं कि जब तक आप फायर नहीं करोगे, जब तक धक्के मार के बाहर नहीं निकालोगे, तब तक ये एसईसी से नहीं जाने वाला। तो यहां कई सारे उन्होंने जो सांसद थे, उन्होंने कांग्रेसमैन, उन्होंने बोला भी कि क्यों ना आपको फायर कर दिया जाए। लेकिन जो भी है वो बात के निर्णय है, सरकारी डिसीजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि वहां एक चीज जरूर क्लियर हो गई कि साहब सिक्योरिटी नहीं है बिटकॉइन। बाकी रही बात ईटीएफ की, तो यहां थोड़ा सा पॉजिटिविटी ये आ सकती है कि मे भी जो अक्टूबर में आपके 15 तारीख से लेकर 19 तारीख जो ईटीएफ लगे हुए हैं, शायद वहां किसी एक आध का नंबर आ जाए। अगर ये गेंसलर को कुछ थोड़ी बहुत अकल आई हो कल तब। अगर अकल नहीं आई होगी तो भूल जाइए, तो फिर जनवरी का वो महीना है 2024 का, शायद उसमें कुछ हो। लेकिन यहां डिपेंड करता है कि उसको अकल आई है या नहीं आई है। तो यहां पर आपको ये चीज थोड़ी सी और अभी इंतजार करा सकती है। देखिए इथेरियम आपका जो है $1625 पे चल रहा है, बीएनबी आपका $213, यानी मार्केट में आपको ये बता रहा हूं कि क्या कुछ इंपैक्ट है, नहीं ऐसा। कार्डानो आपका जो है वही सेम, कुछ फर्क नहीं, 0.24, और आपका सोलाना वही $19, पॉलीगॉन $0.51, कुछ नहीं। यानी कि मार्केट वही नीरस, वही साइड में, यानी सबको वही एक ही इंतजार जो हमेशा रहता है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आए अमेरिका से। तो यहां मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं कोई आपको ये बताने नहीं आता कि ये 5x जाएगा, ये 10x जाएगा, ये 100x जाएगा, 1000x जाएगा, ये 5 ले लो वो 10 ले लो। आपके पास बहुत सारे पहले से हैं, क्योंकि मैं और आपको बाय नहीं कराना चाहता, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पैसे को बचाइए। मैं हर वीडियो में आजकल आपको यही बोल रहा हूं, पैसे को बचाइए, किसी के कहने पर कुछ बाय मत कीजिए। अगर बाय करना भी है आप अपना डिसीजन रखिए कि आपको क्या बाय करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।